आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। मैं ना होता तो मेरा परिवार नहीं चलता, मैं ना होता तो ये सारी दुनिया नहीं चलती, मैं ना होता तो मेरे घर के लोग खाते पीते नहीं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आदमी के अंदर ये पैदा करता है कि मैं ये ना करूं तो ये नहीं होगा, आज मैं यहाँ नहीं बैठूंगा तो यह काम नहीं होगा, मैं यह नहीं करूंगा तो यह काम नहीं होगा। यह भ्रम हम मन में पाले रहते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा है? यही बात अर्जुन के साथ घटित हुई। जब भीष्म पितामह सामने खड़े हैं तो भगवान समझाते हैं और कहते हैं, अर्जुन तुम यदि नहीं मारोगे तो क्या ये भीष्म पितामह नहीं मरेंगे, गुरु द्रोण नहीं मरेंगे? इनको तो काल ने पहले मार दिया है, तुम्हें बस माध्यम बनाया गया है। इसलिए तुम माध्यम बनो और अपने कर्म को करो। मैं जो चाहता हूं वह करवा कर रहता हूं, चाहे आदमी चाहे या ना चाहे। तो यदि निमित्त तुम्हारे लिए बनाया गया है तो उस कर्म को करो। अर्जुन के मोह को तोड़ाने के लिए भगवान ने इतनी बड़ी 18 अध्याय की गीता सुना दी, और हम भी तो उसी मोह में फंसे हुए हैं अर्जुन की तरह, और यह भ्रम पाले रहते हैं कि मैं ना होता तो ये ना होता। कभी सोच के देखिए, पांचों पांडवों को यही भ्रम हुआ, पूरी महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध के अंत में सब पांचों पांडव इकट्ठे होते हैं और यही क्रम से चलते हैं और कहते हैं कि किसने किसको मारा, किसने किसको मारा, मैंने इतने राक्षस मारे, मैंने इतने लोगों को मारा, मैंने इतने शत्रुओं का दमन किया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए पांचों पांडवों से कहते हैं, यह तो वह तय करेगा जिसने इस महाभारत को शुरू से अंत तक जिसने देखा हो। तो पांचों पांडव विस्मित होते हैं, कहते हैं कौन? तो भगवान श्री कृष्ण उन पांचों पांडवों को बर्बरीक के पास ले जाते हैं। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र, जिसकी एक अलग से कथा है, जो आज खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं और एक उनका बहुत सिद्ध स्थान है। जब बर्बरीक भीम के पोते, तो जब बर्बरीक से पूछा जाता है कि महाभारत में किसने किसको मारा, किसने क्या किया, तो पांचों पांडव कहते हैं, बर्बरीक बताओ मैंने क्या किया, मैंने कितने बड़े बड़े राक्षस सूरमाओं को मारा है, बताओ। तो बर्बरीक बहुत जोरों से हंसता है, बहुत जोर से अट्टहास करता है। तो पांचों पांडव पूछते हैं, हंस क्यों रहे हो? तब वह कहता है, दादा क्षमा करना, आप सब दादाओं से मैं विनम्र क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो यहाँ से देखा है वह यदि आप लोग देखते तो यह बात नहीं करते। बर्बरीक कहता है कि मैंने देखा जब महाभारत युद्ध आरंभ हुआ, उस समय से भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन ही काम कर रहा था। अर्जुन काका, आपके तीरों में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि भीष्म पितामह को हिला सके। जब आपके तीर भीष्म पितामह के पैरों पे और हाथों पे लगे और उनके शरीर को आपके तीरों ने नहीं छेदा, वह सुदर्शन था, मैं देख रहा था, और सुदर्शन के ही जोर के कारण वह जमीन पर आकर गिरे। गुरु द्रोण को जब मारा गया तो उस तलवार में इतनी ताकत नहीं थी, वह भी सुदर्शन के द्वारा काटी गई। कर्ण जो सूर्य का कवच लादे रहा, उसको अर्जुन काका आपके तीर ने नहीं, मात्र सुदर्शन ने काटा था। तो इसी प्रकार हम भी जीवन में भ्रम पाले रहते हैं कि मैं ना होता तो यह ना होता, मैं ना करता तो यह कभी नहीं हो पाता। यह भ्रम रहता है हमारे मन में। सुंदरकांड रामायण का एक सबसे महत्वपूर्ण कांड, घरों में लोग करवाते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आपने उसमें सबसे सुंदर बात देखी कि उसमें सुंदरकांड में सबसे सुंदर क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये दिलचस्प जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी कि उस सुंदरकांड में सुंदर क्या है। आप देखने की कोशिश करिए इस नजरिए से। हनुमान जी को जब अपनी शक्ति का एहसास होता है और वह समुद्र पार चलते हैं, तो आपने देखा होगा मैनाक पर्वत आकर कहता है कि हनुमान जी आप मेरे ऊपर विश्राम करिए, आप राम काज के लिए जा रहे हैं। तो हनुमान जी वहाँ विचार करते हैं, मैं भगवान राम की पत्नी माता सीता का पता लेने के लिए जा रहा हूँ,
और इस पर्वत को कैसे मालूम यह आया कि मुझसे कह रहा है कि मेरे ऊपर विश्राम करो। सुरसा परीक्षा लेती है, उनके मन के यह संदेह बढ़ते चले जाते हैं। और हनुमान जी जब पहुंचते हैं तो लंकनी भी कहती है, लंकनी को जब मारते हैं, कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब एक कपी आएगा तो कपी आके उसकी एक मुष्टि का प्रहार से मैं यमलोक जाने लायक हो जाऊंगी, और आज यह सिद्ध हो चुका है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि यह काम पहले से सुनिश्चित था क्या। फिर हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं। अब उस लंका में कहां ढूंढे माता सीता को, इतनी बड़ी लंका में कहां है। सीधे तो डायरेक्ट घुस के ढूंढ नहीं सकते, किसी से पता पूछ नहीं सकते। तब वहां भगवान व्यवस्था करते हैं विभीषण द्वारा। तब हनुमान जी विचार करते हैं, बताइए, विभीषण मिल गए वहां, यह भी एक बड़ी विचित्र राम की लीला है। और विभीषण पता बताते हैं। आपने देखा है इस घटना को। अब आप विचार करिए, जब हनुमान जी पहुंचते हैं, अशोक के पेड़ पर बैठे हुए होते हैं और रावण आता है, और रावण आकर अपनी चंद्रहास कड़क से जब माता सीता को मारने के लिए होता है, तो उस समय हनुमान जी को क्रोध आ जाता है। और हनुमान जी कहते हैं, भगवान राम ने आज्ञा नहीं दी, नहीं तो इसी समय इसकी चंद्रहास पकड़ के इस रावण की गर्दन काट देता। अब माता सीता की रक्षा कौन करेगा। तो जैसे ही रावण चंद्रहास उठाता है, तो आपने देखा होगा मंदोदरी आके उसके हाथ को पकड़ लेती। तब हनुमान जी कहते हैं, वाह रे प्रभु, तुम्हारी लीला परंपार है। मन ही मन विचार करते हैं कि तुम अपना काम शत्रुओं से भी करा लेते हो प्रभु, तुमने शत्रु पत्नी से माता सीता की रक्षा करवाते हो। अजीब है राम तुम्हारी लीला। और वहां मंदोदरी से कराते हैं, मंदोदरी शांत करती है और वो रावण चला जाता है समय देकर। फिर त्रिजटा आके सुनाती है। अब उस समय हनुमान जी को इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि अब भी प्रभु राम ने मुझे आज्ञा नहीं दी, क्योंकि इस कृत्य को देखते हुए मुझे इतना क्रोध आ रहा है कि इसी समय मैं पूरी लंका में आग लगा दूं। लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तब त्रिजटा आके माता सीता से कहती हैं, आज मैंने एक स्वप्न देखा है कि एक बानर द्वारा यह लंका जलाई जाती है। इस घटना को आपने बहुत अच्छे से देखा और सुना है। तब हनुमान जी विचार करते हैं कि अरे, मैं जो चाह रहा था भगवान राम ने मुझे आज्ञा त्रिजटा द्वारा दिला दी कि जाओ लंका में आग लगा दो। और हनुमान जी वहां पहुंचते हैं। आपने देखा होगा, जब हनुमान जी को पकड़ के ले जाया जाता है, सामने खड़े होते हैं, तो रावण आदेश देता है कि इसका वध कर दो। तब भगवान विभीषण द्वारा कहलवा देते हैं कि एक कपी को इतने बड़े लंकेश द्वारा मारा जाना शोभा नहीं देता। तो हनुमान जी विचार वहाँ भी करते हैं, प्रभु तुम यहाँ मेरे प्राणों की रक्षा करवा रहे हो। और फिर रावण कहता है, जाओ इस हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। तब भगवान कहते हैं, बताओ प्रभु, तुम अपना काम अपने शत्रु द्वारा भी करवा लेते हो। अजीब है राम की लीला। और वहां अब हनुमान जी विचार करते हैं कि अब मुझे समझ में आया, जो अशोक के पेड़ पे बैठे मैं सोच रहा था कि मैं इस लंका में आग लगा दूंगा, लेकिन इस लंका में मैं कहाँ से तेल लाता, घी लाता, कहाँ से मैं आग का प्रबंध करता। प्रभु तुमने एक शत्रु द्वारा तुमने प्रबंध करवा दिया, और मेरी पूंछ में आग लगाई जाएगी, इसी पूंछ से मैं इस लंका को आग लगाऊंगा। तो प्रभु तुम्हें जो काम होते हैं तुम अपने हिसाब से करवा लेते हो। धन्य है तुम्हारी लीला, धन्य है राम की लीला। अब यहाँ हनुमान जी जो विचार कर रहे थे कि मैं ना होता तो ये होता, तो हनुमान जी ने कहा मेरे होने से कुछ नहीं है, उसको जो करवाना होता है वो किसी न किसी माध्यम से करवा लेता है। तो हनुमान जी के इस दृष्टिकोण से भी आप अपने जीवन को देखिए कि मैं ना होता तो घर में कुछ नहीं होता, मैं ना होता तो इस जीवन में कुछ नहीं होता। इस भ्रम को हम यदि हटा दें तो जीवन में वास्तव में आपकी खुशहाली आ जाए, क्योंकि हम केवल निमित्त मात्र हैं, मात्र माध्यम है। चाहे हमारा परिवार हो, जीवन हो, व्यापार हो, दुनिया हो, समाज हो, हम मात्र माध्यम मात्र हैं। यदि इतना मान के चलेंगे और जो प्रभु करते हैं उनके हिसाब से आप करते जाइए, जो आपसे वह करवा रहे हैं करते जाइए, तो आपका जीवन ऑटोमेटिक सुखद हो जाएगा और आप दूसरों के काम में भी आएंगे और आप प्रभु के राम काज का एक हिस्सा बन जाएंगे, जो उस समय हनुमान जी और सब लोग बन गए थे। हमने पिछले हफ्ते आपसे प्रश्न किया था कि रावण का
नाम रावण क्यों पड़ा। लोगों ने एक हमें अच्छी जानकारी दी है। वास्तव में रावण संहिता के अनुसार रावण के बचपन का नाम दशग्रीव था, लेकिन हमने प्रश्न किया था कि रावण क्यों पड़ा। तो उसके लिए आप चलते हैं कि रावण का नाम रावण इसलिए पड़ा कि जब उसके अंदर अमृत डाला गया, उसकी नाभि में जब अमृत आया तो उसके अंदर एक शक्ति, असीम शक्ति आई, तो उसने पहाड़ों को उठाना चालू कर दिया। किसी भी पहाड़ को वो चुटकी में उठा लिया करता था। तब उसने विचार किया कि मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं किसी भी पहाड़ को उठा सकता हूँ, तो मैं क्यों न कैलाश पे जाकर कैलाशपति को पहाड़ सहित, कैलाश सहित लंका ले आऊँ। और रावण पहुँचता है कैलाश और अपने हाथ से कैलाश को उठाने की कोशिश करता है। जब वो कोशिश करके उठाता है तो भगवान भोलेनाथ अपने पैर के अंगूठे से उस कैलाश को दबाना चालू करते हैं, तो रावण का हाथ फंस जाता है और पहाड़ जो कैलाश है उसके नीचे जब पहाड़ में हाथ दब जाता है तो वह बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तब परमपिता ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी भावना अच्छी थी भगवान को घर ले जाने के लिए, परंतु तुमने जो शक्ति प्रदर्शन किया, जब भगवान के सामने कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो भगवान उसी समय उसके अहंकार का दमन कर देते हैं। इसलिए उनने पर्वत को दबा दिया और पर्वत को दबाने के कारण तुमने चिल्लाया। चिल्लाने को तमिल भाषा में राव कहते हैं। तो तुमने राव का आवरण किया है, माने उसको अपनाया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रावण होगा। और फिर भोलेनाथ अपने अंगूठे को हटाते हैं और रावण अपना हाथ निकालता है और उस नाम को स्वीकार करता है कि आज से तुम रावण नाम से ही जाने जाओगे। तब पड़ा उसका नाम रावण, ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया नाम है। अब हमारा एक अगला प्रश्न है छोटा सा, जो आपको अगले हफ्ते हमें देना है, और वह प्रश्न है यह कि भगवान राम की ससुराल थी जनकपुरी, लेकिन हम सब की ससुराल आज भी जानी जाती है कि कहाँ जा रहे हो, जनकपुरी। जनकपुरी, इसके पीछे क्या तथ्य है कि हमारी ससुराल को भी जनकपुरी कहा जाता है भगवान राम की जनकपुरी की तरह। इस तथ्य को जानेंगे हम अगले सप्ताह। तो आशा करता हूँ कि आज के इस टॉपिक को आप समझेंगे और ये अपने अंदर से इस भ्रम को निकालेंगे कि मैं नहीं करूँगा तो किसी को खाने नहीं मिलेगा, मैं नहीं करूँगा तो किसी को पीने नहीं मिलेगा, किसी का जीवन नहीं चलेगा। नहीं, हम सब माध्यम हैं उस प्रभु के, तो उस माध्यम को ही बने रहने दीजिए। अपने ऊपर अहंकार को मत ला दिए, मैं ना होता, इस भ्रम को निकाल दीजिए। प्रभु आपकी कृपा से मुझे यह करने मिल रहा है, इसमें आपकी असीम कृपा, असीम दया है। यह मानते हुए चलेंगे तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। इसी आशा सहित हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे। जय श्री कृष्ण।